हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, चलते हैं आगे अपने चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या चीज होती है, कैसे कॉइल रोटेट करती है, वो हम सीख चुके हैं। फॉर्मूला में देखा था, सेंसिटिविटी कॉइल पढ़ा था, कैसे सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब चीज देख चुके। बट हमने एक जलाया भी था गैल्वेनोमीटर में, याद है? ज्यादा करंट पास करके नहीं जलाया नहीं था, हम बचा लेंगे। तो आज की क्लास में वही सीखेंगे कैसे बचाना है किसी भी गैल्वेनोमीटर को जलने से, यानी कि ओवरलोडिंग से कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो उस गैल्वेनो को हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर में करंट को मेजर करने के लिए ऑफ कोर्स, और ऐसे कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में वोल्टेज को मेजर करने के लिए। कैसे करेंगे सीखते हैं। तो मैं सर निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूं आपके अपने चैनल में दैट इज एक्समाइंस। आइए स्टार्ट करते हैं। So the topic is conversion of a galvanometer. So इस कन्वर्जन का एक बेसिक सा हमारा पर्पस है कि यार जो भी डिवाइस बने, एमीटर बने या वोल्टमीटर बने, एक तो रिलायबल हो, ठीक है? यानी कि हमने कुछ और वैल्यू दी है, कुछ और बता रहा है ना, रिलायबल हो, सेंसिटिव हो और एक्यूरेट हो। तो ये चीज हम चाहते हैं उस गैल्वेनोमीटर से कन्वर्जन के बाद। तो पहले देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, अच्छा सिंबल ये होता है इनटू एन एमीटर। these are the symbols of galvanometer and ammeter। ठीक है, एमीटर में कन्वर्ट करना। बट एमीटर है क्या चीज? एमीटर एक सिंपल सी डिवाइस है जो मेजर करती है करंट को। करंट छोटा हो बड़ा हो मेजर कर लेगी, और कुछ उसको इस तरीके से मेजर करना चाहिए कि वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब ना करे। सीधी बात है, करंट आ रहा है 10 एम्पीयर का सर्किट के अंदर, आपने लगा दिया एमीटर, लगता सीरीज में हम सभी हमको सबको पता है ना? तो हमने सीरीज में तो लगा दिया एमीटर को, पता चला एमीटर ने कुछ करंट कंज्यूम कर लिया, 10 एम्पीयर आता 2 एम्पीयर इसने खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो भी किसी काम की चीज नहीं है। जो हम मेजर करना चाह रहे हैं उसी में अगर एक टैक्स कलेक्शन या टैक्स कट कर लेगी तो फायदा नहीं होने वाला। तो हमारे पास जो आइडियल एमीटर होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। तो आइडियल एमीटर sorry should have a zero resistance। अब भाई साहब आपको जीरो रेजिस्टेंस चाहिए और तभी तो आप आइडियल हो, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करते हो। तो हमारे जो नॉर्मल एमीटर होते हैं जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत छोटा। सो प्रैक्टिकली an emitter will have a very small value of resistance। अब इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए, सही है? ठीक है, करने में खास खिच फिक्स ही होने लेंगे क्लास के बाद, ठीक है? सो प्रैक्टिकली एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत छोटा। अभी रेजिस्टेंस छोटा कैसे करें? अब हमें पता है रेजिस्टेंस छोटा करने का तरीका क्या होगा। पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे। किसके पैरेलल में? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि हमारा रेजिस्टेंस ओवरऑल बहुत कम हो जाए, सच दैट जो हमारा करंट पास करेगा एमीटर में से वो हो जाएगा बहुत कम, और बहुत कम होने की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है वो हमारा सर्किट में वैसा ही चलता रहेगा। तो करना क्या है, देखो ये अपने पास गैल्वेनोमीटर जिसमें से कुछ करंट पास कर रहा है, से आईजी ही पास करवा सकता था, है ना? बिकॉज़ इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट है। आईजी करंट पास करते ही गैल्वेनोमीटर हाथ खड़े कर देते, भाई मैं तो यहीं तक मेजर कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है, हम आते हैं रेस्क्यू करने गैल्वेनोमीटर का, और इसके साथ क्या करते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते पैरेलल में। इस छोटे से रेजिस्टेंस का नाम है शंट। शंटी नहीं, शंट। तो शंट लगाते ही क्या हुआ, करंट का कुछ डिवीजन हो गया, बाकी बचा हुआ करंट I माइनस IG ये पास कर जाएगा किस में से? ये पास कर जाएगा आपके शंट में से, और ये पूरी डिवाइस आपकी क्या बन गई, ये पूरी डिवाइस आपके पास आ जाती है उनके एमीटर। सो दिस इज आवर एमीटर।
तो एमीटर बनाने के हमने क्या किया है, एमीटर बनाने के हमने छोटा सा काम किया है, एक शंट को S ओवर हियर इज शंट। अब शंट का मतलब क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस कॉइल, कोई बहुत ही कम रेजिस्टेंस की कॉइल को कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, सो दैट कि रेंज जो हो गैल्वेनोमीटर की बड़ी हो जाए। सो दैट्स हाउ वी हैव कन्वर्टेड अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर। मैथमेटिकली इसको एक बार देख लेते हैं। सो लेट अस से हमारे पास G है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, IG जो गैल्वेनोमीटर पहले करंट जितना मेजर कर रहा था, ठीक है, तो इसको लिखते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इन सर जी को सिर्फ IG तक ही मेजर करने के लिए डिजाइन करा गया था, है ना, बट हम तो जानते हैं ज्यादा मेजर करना, हम तो कहते हैं कि नहीं ये हमें ज्यादा चाहिए, 0 से I तक मेजर हम कुछ भी करना चाहते हैं। सो न्यू ऐसे लिख रहे हैं करंट टू बी मेजर, ठीक है, या आप इसको नई रेंज भी कह सकते हैं। रेंज किसकी, एमीटर कि भाई अब हमें तो यहाँ तक रीड करना है, ठीक है, कर लेते हैं, करेंगे ऑफ कोर्स करेंगे। S यहाँ पे है रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। तो अभी हमने प्रीवियस पेज पे देखा कि यार ये दोनों कनेक्शन कैसा है, पैरेलल में कनेक्शन है। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पैरेलल में चीज रहती है सेम वोल्टेज, है ना। सो वोल्टेज अक्रॉस द शंट शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, है ना। भाई गैल्वेनोमीटर को आप छोटा ही करंट देंगे IG, उससे बड़ा करंट देना नहीं उसको, उससे बड़ा करंट दे दो तो फिर बेचारा जल जाएगा, है ना, वैसे नहीं जलेगा, जल घुल जाएगा ठीक है। सो VG, तो VG का मतलब क्या है, VS और VG का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट आपने कितना पास करा, I minus IG into S, this is the voltage drop across the shunt should be equal to the voltage across galvanometer। तो भाई शंट की वैल्यू पता लगा दी तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, शंट S is equal to IG upon I minus IG whole multiplied by G, where G is the resistance of the galvanometer। तो अब ये फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, उसी से तो पता है फॉर्मूला, तो हर एक फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं, इसी से फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, बताइए फॉर्मूला, है ना। So this is the value of shunt। और अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस देखें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, लेट अस से R is the overall resistance, so 1 by R is equal to 1 by G plus 1 by S by, because both are connected in parallel, तो सिंपली मैं R लिख सकता हूं which is equal to GS upon G plus S। तो S बहुत छोटा है तो जो रेजिस्टेंस R आएगा गैल्वेनोमीटर का अब यानी कि एमीटर का, मतलब एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, वो बहुत छोटा आ जाएगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। और इनफैक्ट आपको जितनी रेंज बड़ी करनी है एमीटर की उतना ही छोटा शंट लगाना पड़ेगा, है ना। हायर द रेंज लोअर द वैल्यू ऑफ शंट, ये भी इंपॉर्टेंट ही चीज है, देख लेते हैं एक बार। सो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ हायर द रेंज लोअर द वैल्यू ऑफ शंट, बिकॉज़ आप पैरेलल में यूज करें, दैट्स व्हाई। और लो कम रेंज, या हम इसको सेम स्टेटमेंट को ऐसे ही बोल सकते हैं, पर ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में नहीं आएगी, जो लो रेंज का एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है किसी हाई रेंज के एमीटर के रेजिस्टेंस, बिकॉज हमने रेंज बड़ा करने के लिए या बढ़ाने के लिए एक शंट लगाया था छोटा, जितना छोटा शंट लगाते हैं उतनी रेंज बड़ी होती जाएगी, और जितना छोटा शंट लगेगा उतना रेजिस्टेंस भी कम आ जाएगा। इसमें कह सकते हैं कि लो रेंज का जो एमीटर होगा, जैसे मान लो 0 से 10 एम्पीयर तक का जो मेजर कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस
ज्यादा होगा जो 0 से लेके 50 तक 50 एम्पियर तक का करंट को मेजर करता है। यही इसका मतलब है। एंड दैट्स हाउ वी हैव कन्वर्टेड अ गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। आई शुड रादर से नॉट कन्वर्टेड, प्रोटेक्टेड है ना, बचा दिया। तो गैल्वेनो को बचाने के लिए हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं आगे। अब देखेंगे एक बार कन्वर्जन of a galvanometer into a voltmeter। अब वोल्टमीटर का काम है क्या, किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना है ना। और पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना है तो सिंपल सी बात है कि इसको लगाना पड़ेगा कैसे, पैरेलल में। ठीक है जी, वोल्टमीटर लगेगा पैरेलल में। अब इसको पैरेलल में लगना है तो यानी कि इसको पोटेंशियल ड्रॉप अपने अक्रॉस को देकर वाला, भाई सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट का, मेरे को मेजर करना है, मैं हूं वोल्टमीटर, तो मैं क्या करूंगा, उस सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप को नहीं छेड़ने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा तो चाहिए मेरे को भी, तभी तो मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा। तो 10 वोल्ट है तो ठीक है, छोटा सा मैग्नीट्यूड सा ले लिया, बट आइडियली मेरे को उसके पोटेंशियल ड्रॉप को नहीं छेड़ना है क्योंकि मैं लगा हूं पैरेलल में। तो मेरे थ्रू करंट जाए ना और मेरे थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होए ना, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो उस एलिमेंट के अक्रॉस ही हो। तो आइडियली एक वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। फिर से एक आइडियल चीज है ना, आइडियल है तभी तो इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पहुंचा नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली a voltmeter should have a very high value of हमने रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया है ना, पहले हमने कम करा, रेजिस्टेंस को बढ़ा। कैसे बढ़ाए, ठीक है, सीरीज में लगा देते हैं ना। ये रहा अपना गैल्वेनोमीटर, ये करंट Ig ही लेके जा रहा है, इसको Ig करंट ही ले लेते थे। इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, हाई रेजिस्टेंस आप। अब ये जो पूरी चीज बनी है ये क्या बन गई है, ये बन गई है वोल्टमीटर। So this is the voltmeter है ना। इनफैक्ट ये Ig करंट है तो आगे भी Ig अभी छोटा सा ही जाएगा। ये R जो है इतना बड़ा है कि करंट छोटा सा ही एब्जॉर्ब करेगा ताकि पोटेंशियल ड्रॉप आपको सही मिले। इस वोल्टमीटर को हम लगा सकते हैं पैरेलली किसी सर्किट के अंदर। फिर से वही चीज है, फार्मूला वाइज अगर मैथमेटिकली देखें तो एक बार नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। G हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, Ig हो गया फुल स्केल रिफ्लेक्शन इसकी, अगेन गैल्वेनोमीटर की 0 से लेकर V, ये होगी रेंज, नए वाली रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, क्योंकि ज्यादा होगी पहले से तो वो बेचारा मेजर नहीं कर पा रहा था। अब 0 to V वो मेजर कर पाएगा, जिसके लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस कॉइल लगानी पड़ेगी व्हिच इज तो हाई रेजिस्टेंस कॉइल। अब दोनों लगे हैं सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। करंट कितना है, यहाँ पे करंट है Ig, तो Ig किस इक्वल होगा, दैट इज द टोटल पोटेंशियल P डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज R प्लस G। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं R प्लस G इक्वल्स टू V Ig। अगर आपको R की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, तो V Ig माइनस G। So this becomes the formula for the resistance required to be connected in series with a galvanometer to convert it into a voltmeter, है ना। वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के आपको इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस देखिए, लेट अस से मैं टोटल रेजिस्टेंस को इस बार R डैश या R टोटल भी लिख सकते हैं आप, R टोटल ऐसे भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये R और ये R, इससे मैंने अलग कर दिया, R डैश लिख दिया। सो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस G बराबर, बिकॉज़ सीरीज में लगा है, सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाता है। सो R टोटल विल बी मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो
बड़ी रेंज का, हायर रेंज का वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। वो चीज लिख सकते हैं, हाई रेंज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कंपैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं will be greater than a low range voltmeter। इनफैक्ट डिफरेंस भी है वोल्ट मीटर और एमीटर में। ऐसे किसी वोल्ट मीटर के अंदर आप रेंज को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और वेरएस अगर आप एमीटर की बात करें तो उसकी रेंज को सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। क्यों, जरा इसके बारे में ध्यान से सोचना, कुछ आपको पता चलेगा सीरीज पैरेलल की हेल्प से। मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप सोचिएगा इसको, क्लिक करेगा आपके माइंड में, नहीं करेगा तो प्लीज दोबारा से वीडियो देखना, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। सो ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। तो ये था इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसके बाद इस पे बेस्ड हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ऑफ कोर्स वो न्यूमेरिकल्स आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो स्टे ट्यून, इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स को बना के देखिए, खुद एक्सप्रेशंस को डिराइव करके देखिए, all your queries, all your doubts will get resolved। नहीं होते तो I am there, वीडियो इज देयर, है ना, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। So all the best, take care and bye bye।